नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए एक जड़ से मकान, एक बेहतरीन ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे थे जिसमें पैसा लगाने के बाद आपको इतनी सारी इनकम हो कि उस पूरी प्रॉपर्टी की ईएमआई ऑटो पायलट हो जाए, तो आज ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है। इस तरह की प्रॉपर्टी आप लोग ढूंढते रहते हैं, मौके का सौदा है ये। इसके अंदर हमें नीचे मिलती है एक दुकान के साथ में 2 कमरे, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक 2 बीएचके फ्लैट, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे फिर से एक 2 बीएचके फ्लैट और उसके ऊपर वाले 2 फ्लोर्स पे 2 1 बीएचके और 2 1 आरके फ्लैट और बाद में ये छत। तो दोस्तों ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको लगभग लाख रुपए के आसपास की रेंटल इनकम दे सकती है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आती है और आपको यहाँ पे अपना लोन वाला जो पार्ट है वो भी आराम से मतलब लोन वोन करवा सकते हैं आप इस प्रॉपर्टी पे, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है, नंबर्स यहाँ पे हैं। इस प्रॉपर्टी को डेफिनेटली आप कंसिडर कीजिए, ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है। आइए आपको पूरा लेआउट दिखा देता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो हर फ्लोर पे क्या बना है, कैसा दिखती है ये पूरी प्रॉपर्टी, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत टाइम बचेगा आपका। और द्वारका का सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन यहाँ से पड़ता है मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी प्लस वेगस मॉल प्रॉक्सिमिटी होने के कारण आप इस प्रॉपर्टी को बड़े आराम से रेंट आउट कर सकते हैं। दोस्तों आइए आपको ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है एंड तक देखिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए ताकि हमें पता लगे कि अगली बार हमें और क्या क्या कवर करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रॉपर्टी की शुरुआत होती है इस जगह से। सबसे पहले हमारी जो गाड़ी है वो यहाँ से एंटर होगी और एंटर होने के बाद में यहाँ पे लंबी लंबी पार्किंग के अंदर 2 गाड़ियाँ बड़े आराम से आप पार्क कर सकते हैं और वो गाड़ियाँ चाहे जितनी चौड़ी हो, फॉर्च्यूनर खड़ी करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छी खासी हाइट है यहाँ पे जो पार्किंग के अंदर मिलती है, पूरे में कोटा स्टोन लगा हुआ है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें दुकान मिलती है फ्रंट में, तो दुकान अंदर से दिखाते हैं आपको कितनी बढ़िया है। ये है हमारी दुकान, आप एक बार उधर आ जाइए सामने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी की पूरी दुकान है, ये शटर है, सब कुछ एक्टिव और बढ़िया कंडीशन में है। आपको यहाँ पे इस दुकान में कितना स्पेस मिलता है, 12 फीट बाय 7 फीट, 12 बाय 7 का दुकान के अंदर स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे बाहर और बाहर लेके जाएंगे आपको हमारे बचे हुए पोर्शन में। तो जैसे आपने किसी भी तरह की दुकान किराए पे देने का प्लान बनाया हुआ हो या फिर आपने अपने पर्पस से प्लान करी हो, तो दुकान के पीछे वॉशरूम का अरेंजमेंट कितना बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ हो नहीं पाती है और ऐसी दुकानें बहुत कम है मार्केट में जहाँ पे ऐसा वॉशरूम का, पानी का और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मिल पाए। उसके बाद मान के चल लेते हैं हमने यहीं से इस पोर्शन को रेंट पे देना शुरू कर दिया या फिर दुकान को किसी अलग बंदे को ना देते हुए आप इसे किसी अलग इंसान को पूरा रेंट पे दे देते हैं, तो ये यहाँ पे एक डेडिकेटेड रूम आ जाता है। इस रूम के अंदर हमें कितना स्पेस मिलता है, ये मिलेगा 7 फीट और ऐसे मिलेगा 10 फीट। 7 बाय 10 का ये वाला एक पोर्शन मिल जाएगा। किसी को अपना गोदाम बनाना हो, सामने दुकान बनानी हो, वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। फिर आगे आते हैं थोड़ा और, एक रूम यहाँ पे मिल जाता है। इस रूम के अंदर कितना डायमेंशन हमें मिलता है, ऐसे आपको मिलेगा कंप्लीट 9 फीट और ऐसे आपको मिलेगा 10 फीट। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। फिर यहाँ से बाहर चलते हैं, ऊपर जाने के लिए डेडिकेटेड यहाँ से स्टेयरकेस है और नीचे यहाँ पे आप आराम से 5 से 6 मोटर्स को देख सकते हैं। अब ऊपर लेके चलते हैं, बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से हर फ्लोर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये ऊपर आने के लिए जितना भी हमें जीना मिलता है, इस सारे जीने का जो साइज़ है वो मिलता है हमें 3 फीट के आसपास चौड़ाई है इसकी। और ये हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं हर फ्लोर पे चढ़ने के लिए, ये बहुत सही तरीके से बनाए गए हैं। अभी आते हैं हम पार्किंग के ऊपर वाले पोर्शन पे। तो ये हमारा सबसे पहला पोर्शन है जिसमें एंटर होते ही आपको मिलेगा एक वॉशरूम। सबसे पहले दोस्तों गौर से देखिएगा, ये पूरी वीडियो बहुत ज़रूरी है इसे देखना और समझना। आ जाइए। ये हमारा एक इंडियन सीट और यहीं पे वेस्टर्न सीट दोनों लगे हुए हैं।
साइज इसका मिलता है हमें 6x4 के आसपास होगा। उसके बाद ये सामने से गेट ओपन करेंगे और आ जाएंगे हमारे पहले 2 BHK पोर्शन पे। हॉल का साइज़ देख रहे हो आप, कितना ज़बरदस्त हॉल का साइज़ है। अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई नंबर्स में बताऊंगा ना आपको, तो ये पड़ेगा हमारा 6, 12, 18, करीब 22 फीट के आसपास इसकी लंबाई होगी, 22 से 20 के आसपास। और ऐसे आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये हमें मिलेगी करीब 14 के आसपास। तो ये इसका साइज़ है। उसके बाद में एक बेडरूम इधर की ओर बना हुआ है, आ जाइए। ये हमारा पहला बेडरूम है। इसमें ऐसे साइज़ मिलेगा 13 फीट और ऐसे साइज़ मिलेगा आपको 13 के आसपास। तो ये 13 बाय 13 का रूम नंबर 1 है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा पीछे। टाइल वर्क किया गया है, तो जैसा भी मैंने आपको बोला था कि आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं फुली फर्निश कंडीशन में, पीजी के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज पास में है, तो सब चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे। यहाँ से ये हमारा वॉशरूम है, इसका साइज़ 4 बाय 5 के आसपास है, 4 बाय 5 या 4 बाय 6 मान के चलो। किचन आती है बहुत गहरी, बहुत ज़बरदस्त। इसका साइज़ है 6 फीट बाय, आज मेरे साइज़ काम नहीं कर रहे दोस्तों 15 फीट बाय 6 फीट की किचन है। उसके बाद ये आ जाता है बेडरूम नंबर 2। इसका हमें साइज़ मिल जाएगा 6, 12, 14 के आसपास ऐसे मिलेगा। और ऐसे आप इसको देखते हैं तो 14 के आसपास होगा। ये 14 बाय 14 का रूम नंबर 2। सामने की ओर आ जाएगी बहुत बड़ी और बढ़िया बालकनी। बालकनी काफ़ी ज़्यादा लंबी और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी मिलती है। जी हाँ, इसकी लंबाई अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिलेगी लगभग 22 फीट और चौड़ाई इसकी हमें मिलती है 3.5 फीट के आसपास। ये सिमिलर बालकनी हमें सारे चारों के चारों फ्लोर्स पे मिलती है। और जो गली का साइज़ है वो मिलता है हमें कंप्लीट 20 फीट। आते हैं हमारे सेकंड, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। मैं आपको जो फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, मैं 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बता रहा हूँ और अनकट सारा का सारा हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियरली लेआउट समझ में आ जाए। इस पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे वॉशरूम वाला प्रॉस्पेक्ट नहीं है, आ जाइए। आप चाहें तो नीचे वाले फ्लोर पे बिल्कुल ये वाला लेआउट बना सकते हैं, ये सही लेआउट होगा। और नीचे वाले को जैसे ही आप इस वाले लेआउट में अपग्रेड करेंगे वो भी प्रॉपर 2 BHK फ्लैट की तरह दिखने लगेगा आपको। साइज़ बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको नीचे बताया। लिविंग हॉल आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद में नीचे वाले फ्लोर पे जो वॉशरूम बाहर से एक्सेस होता था वो यहाँ पे अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे बाथरूम बनाया हुआ है नहाने के लिए। और आगे आते हैं तो ये हमारा किचन पोर्शन आ जाएगा। सिमिलर बिल्कुल साइज़ है इसका, तो बार बार वही सेम चीज़ क्या दिखानी। आगे आते हैं तो ये हमारा फ्रंट वाला बेडरूम आ जाएगा, बिल्कुल सेम जो नीचे आपने साइज़ देखा है जस्ट इससे पहले वाले फ्लोर का। और इसके बाद में ये हमारा बेडरूम नंबर 2 आ जाएगा। बाकी एक बार बेडरूम के साइज़ दोबारा याद दिला देता हूँ। ये 13 बाय 13 का है, फ्रंट वाला 14 बाय 14 का है और बीच में जो लिविंग हॉल है वो 22 फीट बाय 13 फीट के आसपास का है। आते हैं अब इसके ऊपर। यहाँ तक तो हो गया प्रॉपर 2 BHK। नीचे वाले दोनों 2 BHK फ्लैट्स को आप ऊपर वाले फ्लोर्स की तरह भी रेडी कर सकते हो या वाइस वर्सा भी कर सकते हो। यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? ये आपको एक वॉशरूम दिख रहा होगा, ये आपको एक गेट दिख रहा होगा और ये आपको एक गेट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस वाले गेट में घुसते हैं, आइए। ये हमारा लिविंग हॉल है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा वॉशरूम है, आइए देखिए। बड़े बड़े वॉशरूम्स हैं, सारे ज़बरदस्त साइज़ के। उसके बाद ये हमारा बेडरूम है, या फिर इसको लिविंग हॉल और उससे बेडरूम मान सकते हैं। और सामने की ओर में किचन है। तो दोस्तों ये हो गया प्रॉपर 1 BHK विद अटैच बालकनी। अभी आते हैं वापस बाहर। अब आप सोच रहे हो कि ये गेट क्या है? ये 1 RK फ्लैट हो गया और इस 1 RK का वॉशरूम इस तरफ है। पहले फ्लैट देख लीजिए। ये किचन हो जाएगी इस 1 RK फ्लैट की। अंदर आएंगे
ये आपका बेडरूम हो जाएगा इस फ्लैट का। पीछे जाते हैं, इस फ्लैट के वॉशरूम के लिए ये वाला वॉशरूम है, देख लीजिए। तो इसमें बढ़िया पीजी बन के निकल सकता है, क्योंकि NSUT कॉलेज पास में है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज पास में है, तो पीजी का काम जबरदस्त चलता है यहाँ पे। ये आ जाती है हमारी बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर की सेम कहानी। एक बार अंदर जा जाके दिखा देते हैं। ये वाला वॉशरूम जो कि हमारे 1 RK फ्लैट के लिए है, आ जाइए। ये रहा किचन 1 RK फ्लैट का, ये रहा बेडरूम 1 RK फ्लैट का, और यहीं से आ जाएंगे हमारे 1 BHK पोर्शन में। ये हो जाता है 1 BHK का हॉल, ये वॉशरूम, ये वाला हमारा मेन बेडरूम या फिर किचन, और ये सामने की ओर में अटैच बढ़िया से बड़े साइज का किचन। दोस्तों, अभी तक आपने क्या देखा? सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमें एक शॉप मिलती है, 2 छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। आप उस शॉप को प्लस उन 2 छोटे कमरों को अलग अलग लोगों को या किसी एक इंसान को पूरा रेंट आउट कर सकते हैं पोर्शन, या फिर अपना खुद का काम भी उसमें चला सकते हैं। उसके ऊपर में 2 BHK आ जाएगा, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी 2 BHK है, और बचे हुए 3rd एंड 4th फ्लोर पे 2 1 RK और 2 1 BHK फ्लैट्स हैं। तो इतने सारे फ्लैट्स और इतनी सारी प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इसको पीजी के तौर पे, फ्लैट्स के तौर पे, फुली फर्निश्ड फ्लैट, सेमी फर्निश्ड फ्लैट, लगभग 1 लाख रुपए तक का रेंटल निकाल सकते हैं। अब 1 लाख रुपए का रेंटल कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एवरेज इस साइज़ का 2 BHK फुली फर्निश्ड कंडीशन में रेंट आउट किया जाता है, तो उसका रेंटल आता है 20,000, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तक मिल जाते हैं इतने बड़े साइज़ के फ्रंट साइड की इंडिपेंडेंट यूनिट 2 BHK फुली फर्निश्ड कंडीशन में। 2 फ्लोर्स आपके 40,000 रुपये दे रहे हैं आपको। 1 BHK फुल फर्निश्ड कंडीशन में आपको 15,000 रुपये तक का रेंटल देता है। तो 2 1 BHK फ्लैट्स आपके एवरेज 30,000 का रेंटल आपको दे रहे हैं। 40, 50, 60, 70,000 रुपये आपके ये सेव हो जाते हैं। उसके बाद आप 1 RK फ्लैट फुली फर्निश्ड कंडीशन करके 10,000 रुपये में दोनों फ्लैट्स को बड़े आराम से रेंट आउट कर सकते हैं। 20,000 रुपये आपके वहाँ और ऐड हो जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट आप नीचे की दुकान जिस भी कंडीशन में रेंट आउट करना चाहें उस कंडीशन में रेंट आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पीजी ऑपरेट करने का मन रखते हैं तो यहाँ पे पीजी बनाने के बाद में 7,000 रुपये पर बेड के हिसाब से, 10,000 रुपये पर बेड के हिसाब से इतना सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको सर खपाई करनी पड़ती है, आपको पीजी चलाना पड़ेगा, एज अ बिजनेस उसे रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपली से रेंट आउट करते हैं तो रेंटल के अंदर कोई चिक कोई झिक नहीं होती है, बड़े आराम से लोग रहते हैं उसके अंदर। नीचे के 2 फ्लोर बड़े आराम से रेंट आउट हो जाएंगे, ऊपर के 2 फ्लोर बिल्कुल 1 BHK फुली फर्निश्ड कंडीशन में रेंट हो जाएंगे। अब लेके चलता हूँ आपको छत पे। छत के ऊपर भी स्टोरेज प्लस बहुत सारा स्पेस है, बहुत नीट एंड क्लीन छत है, और उसके अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो आप देखना चाहते हैं तो छत तक चलिए, वरना ये रहा इस प्रॉपर्टी का कोड, ये रहे नंबर्स, सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। लेआउट नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए। नियरेस्ट मेट्रो द्वारका का सेक्टर 14 वेगस मॉल के पीछे वाला एरिया, जबरदस्त प्रॉपर्टी है, पैसा वसूल। आइए छत पे चलते हैं। आ जाइए दोस्तों छत पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था तो ये छत का पोर्शन है। आप यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा 1 रूम सेट पूरा बना सकते हैं, 1 BHK बना सकते हैं। और यहाँ से आपको एक प्लॉट पीछे है, उसके पीछे गली है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे का पोर्शन ये है पूरा का पूरा, ये इसकी चौड़ाई है, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये रहता है कि ये प्लॉट कितने साइज़ का है ऑन पेपर, तो मेरे हिसाब से ये 100 गज के आसपास का होगा, 100 या 95 गज के आसपास का ये प्लॉट मुझे लग रहा है। बाकी इसकी जो ऐसे चौड़ाई है मत्थे वाइज अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मिलता है हमें 15 के आसपास। 15 इसकी ऐसे चौड़ाई होगी या उससे ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं होगी। ये थी हमारी पूरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखा दी है। और ये वाला एक वॉशरूम है अगर आपको ना पता हो तो। बाकी हर फ्लोर के लिए सेपरेट टंकियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।